हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूं मदानी मोटर के कनेक्शन। आज मैं आपको बता रहा हूं मदानी मोटर वेंडिंग के कनेक्शन के बारे में। यस सर। ठीक है, ये मदानी की मोटर है तो मैंने एक साइड से धागा बांध दिया है। ठीक है जी। यस सर। तो ये धागा क्यों बांधा जाता है ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें दो रिवेंडिंग है। दोनों रिवेंडिंग के बीच में मैंने ग्रीन पेपर से बांधा है ताकि ये रिवेंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। यस सर। ठीक है जी। यस सर। तो ये जो है मदानी के, अब मैं कनेक्शन आपको बता रहा हूँ कि कैसे होंगे। पहले मैं आपको पेपर में समझाता हूँ, साथ साथ में मैंने आपको आसानी के लिए दो रंग की स्लीव डाल दी है। अंदर की 4 क्वालें हैं, बाहर की भी 4 क्वालें हैं। ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ से आप स्टार्ट कर लो। तो आपको मैं पहले से कनेक्शन आपको समझाता हूँ। ये इनर आउटर है, जैसे अब ये इसका इनर है और ये इसका आउटर है। कई व्यूअर्स ने मेरे से पूछा है कि 1 2 और कुछ हो, जैसे भी आपको समझ आता हो। तो ये यहाँ से स्टार्ट एंड भी बोल सकते हैं, 1 2 भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया है। तो पहले इसको मैं आपको ये चेक करना बता रहा हूँ क्योंकि बहुतों ने पूछा है कि हमारी मोटर ना बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो हमारे को मैग्नेट चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे अब हमने ये कॉइल रिवाइंड कर लिया है, मोटर रिवाइंड कर लिया है, तो इसको हम पहले इसको चेक करेंगे मैग्नेट को। पेचकस से चेक करो इसको। तो अब ये पेचकस से चेक करेंगे तो ये इसको, ये देखो पकड़ रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ मैग्नेट बन रहा है और इसकी अर्थिंग भी चेक करनी जरूरी है। ऐसी सारी कॉइलों को आपने चेक करना है। अगर एक कॉइल का भी मैग्नेट नहीं बनेगा तो आपकी जो मोटर है वो गर्म बहुत ज्यादा होगी। ये भी एक कारण होता है मोटर गर्म होने का। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, यानी कि इनर। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इसका भी आपका बार बना देता हूँ आपका। मैंने तो आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको कनेक्शन समझ आ जाए। यहाँ से स्टार्ट है तो ये इसका आउटर हो गया, ये इसका आपका इनर हो गया। इनर फिर ये आउटर। तो अब इसका ये इनर है तो ये आपका आउटर है। आउटर से आउटर मैं पहले जोड़ दूंगा ये, क्योंकि स्लीबों में मैंने रंग भी चेंज किया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो कनेक्शन इसके पहले वीडियो मैंने डाल चुका हूँ 2 पार्ट के। ये अब कनेक्शन है। तो आपको अगर तीनों पार्ट आप देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं या मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे डाटा है। बहुत से व्यूज को पता नहीं चलता भी डाटा कहाँ है इसका। तो हर वीडियो में मैं डाटा नहीं बता सकता क्योंकि इसमें फिर आपका वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये हो गया आपका, ये इनर, ये आउटर, ये आउटर से आउटर हो गया, ये इनर बाहर आ गया। तो पहले मैं आपको इसका कनेक्शन कर देता हूँ। ये आउटर से आउटर बन गया, अब ये इनर रह गया। तो अब यहाँ पे कॉइल यहाँ पे बना देंगे। ये आपको, तो ये आपका इनर हो गया, ये इसका आउटर हो गया। ठीक है। तो अब ये इसका इनर से इनर मैं पहले आपको जोड़ देता हूँ, फिर इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अब ये हो गया, ये इसका जो है कनेक्शन जरा ध्यान से देखने होते हैं। अगर आपको एक बार ही नहीं समझ आ रहे तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा चला लें, तब आपको समझ आएंगे। ये इनर है। ठीक है जी। सर। तो आप इस कॉइल का पल्ली साइड में ये इनर होगा, ये वाला। ठीक है। तो ये इनर और ये इनर, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ के इसको मैंने आप स्लीवें इस करके लंबी रखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कनेक्शन। वैसे हम इसकी स्लीवें छोटी करके इसको धागा बांध देते हैं, बाद में इसकी 4 तारें निकल जाएंगी जैसे आमतौर पे निकलती हैं। ये हो गया आपका। तो आपका ये अब हो गया आउटर। ठीक है। ये इसका आउटर, और अब इसके आउटर के साथ आउटर जोड़ेंगे। तो पहले मैं आपको बना देता हूँ। तो ये आपका इनर और ये आपका आउटर हो गया। ठीक है जी। तो इसका आउटर से आउटर जोड़ दिया, इनर बाहर आ गया, ये इनर बाहर आ गया। ठीक है जी। तो अब इसको कनेक्शन में ऐसे हो गया। ये आपका इनर है, ये इसका आउटर है। ठीक है। आउटर से आउटर जोड़ देंगे, ये वाला। तो ये आउटर से आउटर जोड़ देंगे। ये जो लाल वाली है ये आपके अंदर की रिवाइंडिंग है। मैंने तभी अलग से कलर की स्लीवें डाली हैं ताकि आपको पता चलता रहे। ये आपका, इसमें बाद में आपको सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्डर भी करना चाहिए कनेक्शनों को, तो ताकि ये स्पार्क ना करें। तो ये मदानी मोटर की कनेक्शन है। तो मदानी मोटर में
आपको पता है कि आपने डाटा भी आपने पहले वीडियो में देखा है कि इन दोनों के कॉइल साइज और टर्ने सेम हैं और तार भी नंबर सेम है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहेंगे तो ये पूछ सकते हैं मेरे से कि क्यों होता है। अब इसकी मैग्नेट चेक कर लेंगे। ये आपका इनर हो गया और ये भी इनर हो गया। तो अब इसको मैग्नेट चेक करेंगे भी चारों कॉइलों में मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जरूर चेक करना होता है हर जितनी भी मोटर है। अब जैसे ये है, ये इसका इनर है, ये इसका इनर है, ये इसका इनर है। ठीक है, कोई इसमें डाउट है आपको? ठीक है, तो अब इसके बाद आपको यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन चेक करके दिखा रहा हूँ मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इसको यहाँ डाल के ये अब बल्ब डिम चलेगा चारों में। देखो इधर सब में कनेक्शन में ये मैग्नेट बनना चाहिए। ठीक है। यस सर। दूसरा एक बात आपको ये बता दूं, अगर आप गलत कनेक्शन भी कर देंगे तब भी मैग्नेट बन जाएगा। अगर आपकी कॉइल वल खा गई है तब भी आपको इनर को आउटर कर दिया, आउटर को इनर कर दिया, तब भी आपका ये कनेक्शन गलत माने जाएंगे। तो फिर कहते हैं कि हमारी मोटर गर्म हो रही है। ठीक है, तो ये आपका एक साइड के कनेक्शन होंगे बाहर के। ठीक है, अब अंदर के कनेक्शन होंगे। अंदर के कनेक्शन के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जगह निकालने के लिए इसको यहाँ पे पहले करना पड़ेगा। तो ये आपकी पहले मैं आपको बता दूं ऐसे कॉइलें हैं। तो ये कॉइल आपकी ये है, एक कॉइल यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये थोड़ी क्रॉस होती हैं। तो ये इसका इनर है, ये इसका आउटर है, ये इनर है, ये इसका आउटर है, ये इसका इनर है, ये इसका आउटर है, ये इसका इनर है, ये इसका आउटर है। तो ये आपका यहाँ इनर से स्टार्ट हुआ तो आउटर पे आ गया, फिर उसके बाद फिर इनर से इनर आ गया, ये इसके साथ टच नहीं है, और ये आपका इनर यहाँ आ गया। तो इनर से स्टार्ट किया तो इनर ही बाहर आ गया। ठीक है जी। तो अब क्या होगी, अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल में आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो अब यहाँ से ये आपका ये इसका यहाँ से इनर है, ये इनर, ये आउटर। तो अब जैसे अब ये क्रॉस है ना यहाँ पे मोटर, तो मोटर क्रॉस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इनर है। तो मैंने पहले इसको रेग मार्क से रगड़ लिया है और इसको बाद में आप उसको सोल्डर भी कर, प्रैक्टिकली जब इसको फिक्स करेंगे परमानेंटली तो सोल्डर होगा। तो ये आपका यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट है। तो ये आपका ये इनर है, ये वाला इनर है, ये आउटर है। यस सर। तो इसके बाद ये फिर ये इनर है, ये आउटर है, यहाँ पे ये इनर, ये आउटर। ठीक है, ये ऐसे है ना तिरछा ऐसे, ये इसके सामने आ गया, ये आपका इनर, फिर ये आउटर आ गया, फिर आउटर से आउटर आ गया ये। तो ये आउटर से आउटर आ गया। जो ये कनेक्शन मैंने कर रखे हैं ये देखो आप। यस सर। ये नजर आ रहे हैं आपको ये। हाँ जी। तो मैंने आपको मैंने तो बड़ा से बड़ा कनेक्शन बनाए हैं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आते फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आ गया आपका, ये से इसके साथ हो गया, ये आपके यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो ये आपका ये आउटर से आउटर हो गया, फिर इसका इनर आ गया, ये जो अब इनर है ये वाला, ये इनर नहीं, ये जो कनेक्शन थोड़े गलत है क्योंकि ये इसके साथ नहीं जुड़ना, क्योंकि ये तो सीरीज में आ गया, ये कनेक्शन इसके साथ नहीं है। तो ये कनेक्शन इसके साथ है, ऐसे ये यहाँ है, ये आउटर से आउटर है, वो इनर और आउटर हो गया था, सीरीज में हो गए थे कनेक्शन। तो अब ये क्योंकि समझाते हुए अगर कोई बात अगर ऐसी रह जाए तो इसका आप इश्यू मत बनाना, क्योंकि वन टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें एडिट नहीं करता। तो ये आपका इनर से इनर आ गया, ये इनर से इनर आ गया। ठीक है, ये इनर से इनर है, ये इनर है, ये इनर है, और ये इसका इनर है, ये इनर है इसका। तो ये इनर से इनर हो गया। तो इसको जो नए न्यू कमर है वो सीखने को उनको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो अगर वो सीखना चाहें तो बाकी प्रैक्टिकली अगर वो काम सीखना चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। अगर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पे चंडीगढ़ में है मेरा, पंचकुला के पास, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर यहाँ पे वो आना चाहते हैं। तो
अगर उनको पास पड़ता है। नहीं तो आसपास जहाँ भी काम सीख रहे हैं वहाँ पे किसी दुकान पे लग जाएं या किसी इंस्टीट्यूट में काम सीख लें। तो ये आपका ये इनर से इनर हो गया, ये इसका आउटर आ गया ये वाला। अब ये लास्ट कॉइल बची ये वाली कॉइल, ये वाली। तो इसका ये आउटर है, ठीक है। आउटर से जुड़ गया ये। तो बड़े आसान कनेक्शन है। अगर आपको एक बारी में नहीं समझ आते तो मैंने तो चार्ट में पूरी तरह से समझाया है। इसको अब मैं अलग भी कर दूंगा ताकि आप फिर इसको देख लेना कि कनेक्शन मैंने कैसे किए। ये अब आपके इनर से इनर बार आ गए हैं। तो ये अब जो तार है ये इसको मैं लपेट रहा हूँ ताकि आपको छोटी हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझ देखने में। तो अब इसके कनेक्शन कौन से हो गए, ये इनर और एक ये इनर, ये वाले काले काले ये हो गए ना, ठीक है। अब इसको मैं सीरी में चेक करूंगा कि भी इसको में मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर कोई इसमें लूज कनेक्शन होगा तो ये नहीं जलेगा बल्ब। तो अब ये इसमें स्टैंड रेग मार्क से लगाना होता है। आप देखो इसमें मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। सब में देखो, ठीक है, सब में बन रहा है, ठीक है। ये 4 कॉलम में बनेगा, सब में नहीं बनेगा। सब में तब बनेगा जब हम पूरे कनेक्शन कर देंगे। तो अब इसमें इस मदानी में मैं आपको ये एक बात बता देता हूँ कि भी इसका कोई रनिंग स्टार्टिंग नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने इसकी जो रिवाइंडिंग का डाटा आपने जो पहले पार्ट देखा था कि इसमें 200 टर्ने इसकी अंदर की हैं और 200 बाहर है। 35 नंबर ही तार है, 32 नंबर तार है और 32 नंबर ही अंदर है और 32 नंबर बाहर है, ठीक है। तो इसमें कोई ना तो टर्नों का फर्क है क्योंकि मदानी में क्या होता है कि कभी हमने दाएं कमाना होता है, कभी बाएं कमाना होता है। स्विच उसके पीछे लगा होता है तो उसके पीछे में हम दाएं बाएं करते रहते हैं, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन में होता है, ठीक है। उसमें तो टाइमर लगा होता है, इसमें 2 वे स्विच लगा होता है। तो इसमें कैसे कनेक्शन होते हैं एंड में, तो मैं पहले आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल आप देखना। ये इसको जोड़ के इन दोनों को जोड़ के एक कॉमन बन जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ के एक कॉमन बना दिया, ठीक है। इसको एक आप फेज दे दो चाहे आप न्यूट्रल दे दो, इसको मैंने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर आप जो है ये आपका कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं। कैपेसिटर आपका ये इसमें 3.25 का या 2.5 का, 2.5 का भी 3.5 का भी लगा सकते हैं। तो ये कंडेंसर लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ये जो कैपेसिटर है इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो ये मैं आप ब्लैक से लगा देता हूँ दूसरा पार्ट जो है। अब इसमें क्या है कि 2 वे स्विच लगता है, इसमें जगह नहीं है फिर भी मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि 2 वे स्विच लगेगा। इसमें 2 वे स्विच ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ये 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच है इसमें ऐसे करके। तो इसमें जो आपका जो हमने जो इसका फेज देना है वो आपका सेंटर में मैंने फेज दे दिया इसका, यहाँ पे ये आपका फेज हो गया, ठीक है। तो फेज में क्या की आपका एक पॉइंट यहाँ पे इधर इस पॉइंट पे लग जाएगा और एक इस पे लग जाएगा, नीचे वाला यहाँ लगा दो, ठीक है जी। यस सर। 3.5 का लगा दो। 3.5 में नहीं स्पीड बनती है आमतौर पर, 3.25 में वोल्टेज के हिसाब से है। अब इसको क्या है कि ये इसको तो सप्लाई परमानेंटली मिलती रहेगी जो आपका न्यूट्रल है। तब जब इसको अप करेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, जब इसको डाउन करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी उल्टी घूमेगी, उल्टी सीधी, जैसे हम इसको स्विच के पीछे लगा होता है, ठीक है। जो आमतौर पे जो गांव में मदानियां होती हैं या शहरों में तो क्या ब्लेंडर आते हैं, ये इसको दाएं बाएं घुमाएगी ये स्विच को। कभी इसका मतलब सप्लाई कैसे घुमाएगी, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ से फेज जो है यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, तो ये मान लो क्लॉकवाइज चल रही है, ये क्लॉकवाइज ऐसे। और जब इसको डाउन करेंगे तो ये नीचे करेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी ऐसे। यानी कि जब इसका जो रनिंग ये बन जाएगा ये वाला अंदर वाला, जब हम बाहर करेंगे तो ये बाहर वाला रनिंग बन जाएगा। दोनों की जो टर्ने सेम है और तार नंबर भी जो आपकी जो तार भी 32 नंबर है ये है। उसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। अगर जी हम इस मोटर में जी क्या कहते हैं 35 नंबर तार लगा देंगे तो मोटर क्या हो जाए? 35 नंबर अगर तार लगाएंगे मोटर सड़ जाएगी पहली बात तो, क्योंकि टर्ने इसकी 200 है, टर्ने कम है इसकी काफी। तो 200 हमने टर्ने गिनी है तो 200 हमने डाली है इसकी।
इसमें हमने पहले सिल्वर की रिवाइंडिंग थी, हम इसमें कॉपर में कर रहे हैं। यस सर। तो कॉपर की रिवाइंडिंग ज्यादा बेटर है सिल्वर से। जो आपने सवाल पूछा 35 नंबर तार जो डालेंगे, 35 नंबर तार डालेंगे तो मोटर सड़ेगी। उसका कारण ये है कि जितनी तार पतली होती है उतनी टर्नें ज्यादा होती हैं। यस सर। जितनी तार मोटी होती है उतनी टर्नें कम होती हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल का हमेशा किसी मोटर, कोई भी मोटर देखेंगे उसमें ये चीज का ध्यान रखना होता है। जब हम डाटा लेते हैं तो टर्नें हमारी मान लो 190 निकल रही हैं, 195 निकल रही हैं, तो 5-10 टर्नें हमारे को फालतू डालनी चाहिए। यस सर। तो मैं हर देखने वालों को ये कृपा करके कहूंगा कि भाई ये वीडियो पूरा देखें कनेक्शन का, और एक बार अगर कनेक्शन आपको समझ नहीं आते तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो फिर आप फोन करें, बगैर देखिए आप फोन मत करें कि मुझे को कनेक्शन नहीं समझ आए। यस सर। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मदानी के कनेक्शन समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। यस।